सोचिए, एक पल के लिए, आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? बहुत से लोगों को याद नहीं होता। कुछ लोग उठते हैं और सीधा अपना फोन उठा लेते हैं। कुछ लोग चाय की प्यास में उगते हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रात, किसी न किसी पल में जरूर उगती है। और वो सवाल है कि मैं हूं क्यों? नहीं, सीरियसली, मैं हूं क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? ये जिंदगी, ये दर्द, ये रिश्ते, ये अकेलापन, ये लम्हे जो आते हैं और चले जाते हैं, इन सब का मतलब क्या है? क्या कोई अर्थ है इस सबका? या हम सिर्फ एक इत्तेफाक की वजह से इस दुनिया में आ गए हैं? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ये वीडियो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि अंदर से कुछ है जो चैन नहीं लेने देता। कोई रिश्ता टूट गया है, या कोई सपना बिखर गया है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो समझ ही नहीं आता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। या फिर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है बाहर से, लेकिन अंदर एक खालीपन है जो भरता ही नहीं। और तब इन सवालों का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। हम पैदा क्यों हुए? इस दुख भरी जिंदगी में ऐसी क्या बात है जो हमें जीते रहने पर मजबूर करती है? और क्या कोई रास्ता है इस सब से? कोई रास्ता जो सिर्फ किसी धार्मिक किताब में नहीं, बल्कि जिसे आप अपनी जिंदगी में महसूस कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गहरी बात बताऊंगा। हिंदुस्तान की सदियों पुरानी मान्यताओं से लेकर एक ऐसे इंसान की बात तक जो 20वीं सदी में पैदा हुआ, अमेरिका गया और वहां जाकर उसने यही सवाल फिर से खड़े किए। क्या जिंदगी सिर्फ दुख है? क्या मोक्ष कोई परिकथा है, या उसे इस जन्म में, इस शरीर में, इस जिंदगी में पाया जा सकता है? मैं बात कर रहा हूं परमहंस योगानंद की, जो शायद भारत के सबसे मशहूर आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने पश्चिम में ज्ञान की रोशनी फैलाई। और उनका जवाब ऐसा है जो न सिर्फ आपको अपनी जिंदगी समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक ऐसा रास्ता भी दिखाएगा जो आप आज से ही चलना शुरू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस एक सेकंड के लिए। महसूस कीजिए कि आप यहां हैं, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं। और वो एक पल की चेतना, वो एक पल की जागती हुई उपस्थिति, वही है जिसके बारे में आज की पूरी बात है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है जो उपनिषदों में है, जो भगवद गीता में भी आकर मिलती है, और जो हिंदू मान्यता के हर एक ताने बाने में बोल रही है कि ये जो दुनिया है ये एक लीला है। अब बहुत से लोग इस शब्द को सुनकर एक बार मुस्कुरा देते हैं, ओह लीला माने खेल, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बार रुकिए, अगर ये दुनिया एक लीला है तो फिर इन सवालों का क्या? मैं क्यों पैदा हुआ? मेरी मां ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी शादी क्यों टूट गई? मेरे बच्चे को बीमारी क्यों आई? क्या इन सब का कोई जवाब है लीला के अंदर? हिंदू धर्म कहता है हां, और वो जवाब सिर्फ एक शब्द में नहीं है। वो जवाब एक पूरी यात्रा है, समझने की, अनुभव करने की, जीने की। हिंदू मान्यता में सृष्टि की शुरुआत ब्रह्म से होती है, एक परम चेतना, एक ऐसे अस्तित्व से जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, जो निराकार है, निर्गुण है, लेकिन जो है वो है एक ऐसी चेतन शक्ति जो अपनी ही पूर्णता में थी। अब सोचिए, एक ऐसी चीज जो सब कुछ है, जिसके बाहर कुछ नहीं, जिसके अंदर ही सारा जगत समाया हुआ है। वो क्या करती है? वो शांत रहती है? नहीं, वो फैलती है, क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। और उस फैलाव को, उस एक से अनेक होने की प्रक्रिया को हिंदू दर्शन में माया कहते हैं। माया का सीधा अर्थ झूठा नहीं है। बहुत बार हम सुनते हैं कि सब माया है, और हम समझ लेते हैं कि ये सब धोखा है, कुछ असली नहीं। लेकिन वो पूरी बात नहीं है। माया का असली मतलब है एक ऐसी शक्ति जो एक को अनेक दिखाती है। जैसे एक ही पानी कई बार दर्पण में बटता है तो कई अलग अलग प्रतिबिंब नजर आते हैं। वो पानी वही है
लेकिन उसकी छवियां अलग अलग लगती हैं। उसी तरह ब्रह्म की एक चेतना ने अपने आप को हमारी आंखों के लिए अनेक रूपों में बिखेर दिया, और इसी प्रक्रिया को माया कहते हैं। और हम सब, आप, मैं, हर एक इंसान, हर एक पत्थर, हर एक तारा, हम सब उसी एक ब्रह्म के अंश हैं जो अपने आप को अलग अलग समझ बैठे हैं। अब यहां से दुख का जवाब शुरू होता है। हिंदू दर्शन कहता है कि जब एक अंश अपने आप को पूर्ण से अलग मान लेता है तो एक खोज शुरू होती है, एक खालीपन आता है, एक आंसू भरी आंखों वाली खोज शुरू होती है जो हम सब बार बार महसूस करते हैं। हम इस रिश्ते में पूर्णता ढूंढ रहे हैं, उस नौकरी में, इस घर में, उस तारीफ में, और बार बार थक के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो पूर्णता, वो परम आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो वहां है जहां से हम आए हैं। वो हमारी अपनी असली प्रकृति है। योगानंद ने इसे बहुत सुंदर तरीके से कहा था। उन्होंने कहा था कि इंसान की आत्मा एक नदी के टुकड़े की तरह है जो समंदर से कटकर अकेली तैर रही है, और वो नदी बार बार किनारों से टकराती है, बार बार लहरों में खोती है, बार बार दर्द पाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो भूल गई है कि वो समंदर का ही एक हिस्सा है। और उस नदी का मोक्ष क्या है? फिर से समंदर में मिलना, फिर से अपनी असली जगह लौटना। लेकिन यहां एक बात है, और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे दुख का पूरा सच समझ आता है। हिंदू धर्म कहता है कि ये दूरी, ये अलग होने का भाव, ये सिर्फ भूल नहीं है, ये एक जरूरत है। कुछ ऐसा था जो ब्रह्म ने डिलिबरेटली किया। उसने अपने आप को हमारी आंखों से छुपा लिया ताकि हम इसे ढूंढते ढूंढते पूरी यात्रा कर सकें। क्योंकि अगर हमें पूर्णता ऐसे ही मिल जाती, बैठे बिठाए, बिना किसी कोशिश के, तो वो पूर्णता हमें कभी महसूस ही नहीं होती। जिस तरह एक कांच से आती हुई सूरज की रोशनी में रंग नहीं दिखते, लेकिन जब वही रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंग बिखर जाते हैं। इसी तरह ब्रह्म ने अपने आप को माया के प्रिज्म में बिखेरा, और हम वो 7 रंग हैं। और हमारी पूरी यात्रा ये है कि हम उस प्रिज्म से गुजरकर फिर से एक सफेद रोशनी में मिलें। ये एक बहुत गहरी बात है कि दुनिया में दुख कोई गलती नहीं, कोई सजा नहीं, कोई भूल नहीं, बल्कि एक जरूरत है। एक ऐसे टीचर की तरह जो कभी कभी सख्ती से पढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि यही सीख आने वाली है। दुख एक टीचर है, और अगर हम इस बात को महसूस कर सकें, सच में, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि अंदर तक, तो फिर दुख का दर्द तो रहता है, लेकिन दुख का बोझ वो हल्का सा कम हो जाता है। अब एक और चीज है जो हिंदू मान्यता में बहुत सेंट्रल है और जो दुख के सवाल को सीधा जोड़ती है, और वो है कर्म। कर्म एक ऐसा शब्द है जिस पर 1000 लोग 1000 तरह से बात करते हैं, लेकिन जो सीधी और साफ बात है वो ये है, कर्म एक कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है जिसमें कोई बैठकर एक रजिस्टर में लिखता है कि आज इस बंदे ने ये किया, इसकी सजा ये होगी। कर्म एक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे तुम एक पत्थर ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा, इसी तरह जो एनर्जी तुम दुनिया में डालते हो वो वापस आती है। एक कारण का एक फल होता है, और ये कोई सजा नहीं, ये सिर्फ प्रकृति का एक बेसिक नियम है। अब हिंदू धर्म में कर्म सिर्फ इसी जन्म तक सीमित नहीं है। यहां आकर हम एक ऐसी बात में घुसते हैं जो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो शायद काफी गहराई से समझी नहीं जाती। पुनर्जन्म। हिंदू मान्यता कहती है कि आत्मा मॉर्टल नहीं है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा एक यात्रा पर है, एक बहुत लंबी यात्रा पर, और हर जन्म में वो एक नए शरीर में, एक नए परिवार में, एक नई परिस्थिति में जन्म लेती है। और ये यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपनी पूर्णता तक, अपने असली घर तक, अपने ब्रह्म से मिलन तक नहीं पहुंच जाती।
अब यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये एक ऐसा लॉजिक है जो दुख के बहुत सारे उन सवालों का जवाब देती है जो वरना जवाब से बाहर लगते हैं। क्यों कोई बच्चा किसी ऐसे घर में पैदा होता है जहां प्यार नहीं? क्यों किसी के साथ जिंदगी भर नाप नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग हर चीज आसमान से लेते दिखते हैं और कुछ लोगों को एक एक कदम के लिए लड़ना पड़ता है? हिंदू मान्यता कहती है कि ये सब कुछ चांस नहीं है, ये सब कुछ एक लंबी कहानी का एक अध्याय है और हम सिर्फ एक अध्याय देख रहे हैं, पूरी किताब नहीं। और अगर तुम पूरी किताब देख सको, अगर तुम उन सभी जन्मों को देख सको जो आत्मा ने जिए हैं, तो ये दर्द भरी परिस्थितियां भी एक सीधा और न्यायपूर्ण अर्थ रखने लगती हैं। योगानंद इस बात को और भी सीधा कहते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी की हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख, वो तुम्हारी अपनी किसी पूर्व क्रिया का नतीजा है और यह तुम्हारी कोई सजा नहीं। ये तुम्हारा अधिकार है कि इस बार इस परिस्थिति में तुम ऐसे कर्मों का बीज डालो जो तुम्हें आगे ले जाए, न कि फिर से उसी चक्र में फंसा दे। और यहां एक और चीज आती है जो हिंदू मान्यता में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दुख को समझने की असली चाबी है, वो है कर्म से मुक्ति। क्या हम कर्म के जासूस हैं? यानी क्या हम कर्म के इफेक्ट्स सिर्फ भोगने के लिए हैं या क्या हम कर्म को बदल सकते हैं? हिंदू धर्म का जवाब बहुत स्पष्ट है, हां, तुम बदल सकते हो। तभी तो भगवद गीता का पूरा संदेश है, तभी तो योग है, तभी तो साधना है और तभी तो मोक्ष संभव है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मोक्ष। ये शब्द जिंदगी में 1000 बार सुना होगा। मोक्ष पाओगे, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की राह। लेकिन सीरियसली, मोक्ष क्या है? हिंदू दर्शन में मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। लेकिन किससे? शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर तो वैसे भी एक दिन छूट ही जाता है। दुख से नहीं, क्योंकि दुख एक कंडीशन नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। मोक्ष का अर्थ है अहंकार से मुक्ति, उस झूठ से मुक्ति जो हम खुद को मान बैठे हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं, मैं सिर्फ ये नाम हूं, मैं सिर्फ ये रोल हूं। मोक्ष तब होता है जब तुम जानते हो, सच में जानते हो, सिर्फ बार बार एक बार नहीं, कि तुम ब्रह्म के अंश हो, कि जो चेतना तुम्हारे अंदर है वही चेतना सब में है, कि जिस रोशनी से तुम जगत को देखते हो वही रोशनी जगत को बनाती भी है। अब हिंदू मान्यता में मोक्ष के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। गीता में 3 पाथ हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग में तुम विचार करते हो, विवेक से काम लेते हो, अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हो। भक्ति योग में तुम प्रेम का रास्ता चुनते हो, एक ऐसे ईश्वर से प्रेम, एक ऐसे संबंध से प्रेम जो सब रिश्तों से गहरा हो। कर्म योग में तुम अपने काम, अपने कर्म को ही पूजा बना देते हो, बिना फल की इच्छा के काम करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कर्म ही सेवा है और सेवा ही पूजा है। लेकिन योगानंद की शिक्षाओं में इन तीनों रास्तों से भी आगे एक और बात है, और वो है प्रत्यक्ष अनुभव। सिर्फ पूजा नहीं, सिर्फ विचार नहीं, सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि सीधा अनुभव। योगानंद कहते हैं कि मोक्ष कोई मरने के बाद की चीज नहीं है, मोक्ष यहां है, अभी है, इस शरीर में है, और इसे पाने का रास्ता है मेडिटेशन या ध्यान। लेकिन वो ध्यान नहीं जो हम आजकल के YouTube वीडियोस में देखते हैं, जहां लोग एक सुंदर कमरे में आंखें बंद करके बैठे हैं और बैकग्राउंड में पीसफुल म्यूजिक बज रहा है। वो ध्यान एक अंदर की यात्रा है, एक ऐसी गहरी यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे खुद के असली स्वरूप तक ले जाती है। योगानंद का पूरा जीवन इस एक सवाल का जवाब था, क्या कोई इंसान इस जन्म में ईश्वर को सीधा देख सकता है? क्या कोई ऐसे जी सकता है जहां दुख उसे तोड़ ना सके? क्या कोई ऐसे आनंद में रह सकता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता? और उनका जवाब था हां। सिर्फ हां नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि यह तो हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने हमें इस आनंद से अलग नहीं किया, हम खुद ही अलग हो गए हैं। और जिस दिन हम अपनी आंखों से ये पर्दा हटाते हैं,
जिस दिन हम अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाते हैं अपनी आदत की नीची जगह से, उस दिन उस एक पल में मोक्ष एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। योगानंद ने अपनी आत्मकथा में एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि जब उनका पहला समाधि अनुभव हुआ, जब पहली बार उनकी चेतना टूटकर सारी सृष्टि से एक हो गई, तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ नया हुआ है। उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत अपना, कुछ जो कभी था ही, वो फिर याद आ गया। जैसे तुम किसी बात को बार बार याद करने की कोशिश करते हो और जब वो याद आती है तो तुम बोलते हो, हाँ, यही तो था। उसी तरह उन्होंने कहा कि ईश्वर को जानना किसी नई जगह जाना नहीं है, ये घर वापस लौटना है। और यही तो हिंदू मान्यता का भी कहर है। मोक्ष एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक घर है। और हम सब एक लंबे सफर में घर से दूर निकल गए हैं। और ये जिंदगी, ये दुख, ये खोज, ये तमाशा, ये सब उसी सफर के हिस्से हैं। और हर दुख, हर तकलीफ, हर टूट फूट, ये सब एक तरह से हमें घर की तरफ ढकेलते हैं। इसलिए हिंदू मान्यता में दुख का स्वागत है, क्योंकि दुख एक सिग्नल है जो कहता है कि हम गलत रास्ते पर हैं, कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है। अब सीधा आते हैं उस सवाल पर जो बहुत से लोग अंदर अंदर पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं पाते। मैं पैदा क्यों हुआ? इस दुख भरी दुनिया में आकर मुझे क्या मिला? और क्या कोई रास्ता है जब सच में मैं बेहतर फील करूं? सिर्फ 3 घंटे के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। हिंदू मान्यता कहती है कि आप पैदा हुए क्योंकि आपकी आत्मा ने एक और बार सीखना चाहा, एक और बार ग्रो करना चाहा, एक और बार कुछ ऐसी परिस्थितियों में जाना चाहा जिनसे आप कुछ ऐसा सीख सकें जो आपकी आत्मा को और पूर्ण करे। और ये आपने खुद चुना है, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं, लेकिन किसी गहरे आत्मिक स्तर पर आपने ये सफर चुना। और इस सफर में जो लोग आपके साथ हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, ये सब आत्मिक आकस्मिकता नहीं है। ये सब एक लंबी स्टोरी के कैरेक्टर हैं जिसमें आप भी हैं। अब योगानंद एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सीखना नहीं है, ये सीखना भी एक लेयर है। असली बात यह है कि हम यहां ईश्वर को ढूंढने आए हैं, और ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर अंदर है। और जब तक हम बाहरी दुनिया में उसे ढूंढते रहते हैं, तब तक हम भटकते रहेंगे। जिस दिन हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे, जिस दिन हम एक पल के लिए भी इस भागदौड़ को रोककर अपनी असली चेतना की तरफ मुड़ेंगे, उस दिन से यात्रा सीधी शुरू होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, योगानंद कहते हैं कि ये अंदर की तरफ मुड़ना ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज का काम है, रोज की साधना है। और वो साधना सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, वो एक ऐसी जीने की कला है जिसमें तुम हर पल में, हर काम में, हर संबंध में थोड़ा सा ईश्वर को ढूंढते हो, थोड़ा सा अपनी चेतना को बढ़ाते हो। और धीरे धीरे एक एक दिन, एक एक पल, ये साधना तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम जाना चाहते थे, बस शायद तुम अभी तक ये जानते नहीं थे। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं जो बहुत कम जगह लिखी मिलती है। योगानंद की शिक्षाओं का एक ऐसा हिस्सा जो सीधा दुख के साथ काम करता है। वो कहते हैं कि दुख के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है वो दुख जो हम क्रिएट करते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी अटैचमेंट से, अपनी एक्सपेक्टेशंस से। ये दुख हम खुद बनाते हैं और हम खुद मिटा सकते हैं, अगर हम अपनी अटैचमेंट, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लूज करना सीख लें। दूसरा टाइप का दुख है वो दुख जो कर्म के चक्र में से आता है, जो हमारी पिछली एक्शंस का फल है। ये दुख हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो आना ही है। लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि जब वो आए हम कैसे रिएक्ट करें। क्या हम उस दुख में बैठ जाएं, रोने लगें, हाथ पांव मारें और इस तरह उस दुख को और बड़ा बनाएं, या फिर हम उस दुख को एक टीचर की तरह एक्सेप्ट करें,
उसे भोगें लेकिन उसे अपना मालिक न बनाएं, और इस तरह उस दुख का बीज उसी पर खत्म हो जाए। योगानंद एक बहुत पावरफुल चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग दुख में सबसे ज्यादा टूटे हुए लगते हैं वो असल में ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। क्योंकि जब बाहरी दुनिया की हर चीज टूट जाती है, जब रिश्ते छूट जाते हैं, जब ख्वाब बिखर जाते हैं, जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब इंसान के पास सिर्फ एक जगह बची रहती है जाने की, अंदर की तरफ। और वो अंदर की तरफ जाना ही ईश्वर की तरफ जाना है। तो दुख एक गिफ्ट है अगर तुम उसे वैसे देख सको। बहुत मुश्किल बात है, मैं जानता हूं। कोई अपनी टूट फूट को गिफ्ट कहकर नहीं देख सकता जब वो टूट रहा हो। लेकिन जब कुछ वक्त गुजर जाता है, जब थोड़ी दूर से देखा जाता है, बहुत से लोग महसूस करते हैं कि जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी घड़ी समझा था, वही घड़ी उनके लिए सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। अब चलो मोक्ष के रास्ते पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि मोक्ष होता है और हम सब ब्रह्म के अंश हैं, ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। हमें कुछ करना भी होगा, और योगानंद ने इस करने को बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधा बताया है। पहली बात जो योगानंद कहते हैं वो है अपनी चेतना को पहचानो। मतलब एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप से सीरियसली पूछो कि मैं कौन हूं। नहीं तुम्हारा नाम, नहीं तुम्हारी प्रोफेशन, नहीं तुम्हारा रोल, बल्कि वो मैं जो ये सवाल पूछ रहा है वो कौन है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचने से नहीं मिलता, ये जवाब महसूस करने से मिलता है। और जब तुम इस सवाल के साथ बैठे रहते हो, ध्यान में बैठे रहते हो, बिना जवाब ढूंढे, तो धीरे धीरे एक अनुभव होता है। एक ऐसी जगह मिलती है अंदर जो शांत है, जो स्थिर है, जो ना सुख में ज्यादा उछलती है, ना दुख में ज्यादा गिरती है। वो जगह तुम्हारी असली जगह है, वो तुम्हारी आत्मा है। और एक बार जब तुम उस जगह को जानते हो, पूरी जिंदगी थोड़ी अलग दिखने लगती है। दूसरी बात योगानंद कहते हैं, अपनी एनर्जी को मैनेज करो। हिंदू दर्शन में, खासकर तंत्र और योग की परंपरा में, यह माना जाता है कि इंसान सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है। इंसान के पास एक सूक्ष्म शरीर भी है, एक एनर्जी बॉडी है। और इस एनर्जी बॉडी में कुछ सेंटर हैं, चक्र, जो एनर्जी के गेटवे की तरह काम करते हैं। जब ये चक्र बैलेंस्ड होते हैं, जब एनर्जी ठीक से फ्लो कर रही होती है, तो इंसान की चेतना ऊपर की तरफ उठती है। जब ये चक्र ब्लॉक होते हैं, तो इंसान अंदर से एक तरह की हैवीनेस महसूस करता है, एक दर्दनाक खालीपन। योगानंद ने एक स्पेसिफिक तकनीक दी जो इस एनर्जी को जगाने के लिए है, और वो है क्रिया योग। लेकिन इस तकनीक की पूरी डिटेल्स सिर्फ एक टीचर से सीखी जाती हैं। योगानंद खुद कहते हैं कि इस तकनीक को सीधे किसी प्रॉपर चैनल से लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा जो इस तकनीक का सेंट्रल आइडिया है, और वो ये है कि जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं और अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, असली मेडिटेशन में, जो सिर्फ आंखें बंद करने से ज्यादा गहरी है, तो हम अपनी एनर्जी को अपनी स्पाइन के साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और ये एनर्जी जब ऊपर उठती है, जब वह ब्रेन के सेंटर तक पहुंचती है, तो एक ऐसा अनुभव होता है जो इंसान के लिए पॉसिबल है, और जो उस अनुभव से ऊंची कोई चीज नहीं। वो आनंद जिसके बारे में सब सुना करते हैं, सब गाना गाते हैं, सब ढूंढ रहे हैं बाहरी दुनिया में, वो आनंद अंदर मिलता है, प्रत्यक्ष, सीधा, बिना किसी बाहरी चीज के। तीसरी बात योगानंद कहते हैं, अपने कर्मों को विश्वास के साथ करो। ये गीता का ही संदेश है, लेकिन योगानंद ने इसे और सीधा किया। वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करो, खाना बनाओ, दफ्तर जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे एक सेवा की तरह करो। सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस सोच के साथ कि ये काम एक बड़े यज्ञ का हिस्सा है। जब तुम अपने रोज के काम को इसी भाव से करते हो, तो वो काम तुम्हारा दुख नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाता है। ये एक छोटी सी शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, और वो है आत्मा की यात्रा का मकसद।
हिंदू मान्यता में एक कॉन्सेप्ट है चतुराश्रम, यानी जिंदगी के 4 आश्रम या 4 स्टेजेस। ब्रह्मचर्य, सीखने की अवस्था। गृहस्थ, घर दुनिया की जिम्मेदारियों वाली अवस्था। वानप्रस्थ, जब इंसान धीरे धीरे बाहरी जिम्मेदारियों से हटना शुरू करता है। और फिर सन्यास, जब इंसान पूरी तरह अंदर की यात्रा पर निकलता है। ये 4 स्टेजेस इसलिए हैं क्योंकि हिंदू मान्यता मानती है कि हर इंसान की आत्मा अलग स्टेज पर है। कुछ लोग अभी सीख रहे हैं, उन्हें दुनिया की चीजें चाहिए, वो चाहिए, और ये गलत नहीं है। कुछ लोग पूरी तरह दुनिया के अंदर हैं, घर, परिवार, जिम्मेदारियां, और वो भी एक जरूरत है। कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करते हैं और कुछ लोग पूरी तरह अंदर के लिए निकलते हैं। योगानंद ने कहा कि आज के इंसान को नेसेसरीली संन्यास लेने की जरूरत नहीं है मोक्ष पाने के लिए। तुम गृहस्थ रहो, अपनी दुनिया में रहो, लेकिन अपने अंदर की चेतना को सीखते रहो। रोज थोड़ा सा समय अंदर की तरफ दो, रोज अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाओ, और धीरे धीरे सालों में वो अनुभव तुम्हारा होगा, वो घर वापस आना तुम्हारा होगा। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, योगानंद कहते हैं कि अकेले नहीं करना ये सफर, एक गुरु की जरूरत है। एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसने खुद वो रास्ता पर चला हो, जिसे वो रास्ता पता हो, जो तुम्हारे हाथ पकड़कर ऊपर ले जाए जब तुम गिर जाओ। हिंदू धर्म में गुरु की मान्यता इस वजह से है क्योंकि ये आत्मिक सफर बहुत गहरी जगहों से गुजरता है और वहां पर पढ़ाई लिखाई या इंटेलिजेंस नहीं, अनुभव काम करता है। गुरु के पास वो अनुभव है, वो अपनी एनर्जी से तुम्हारी एनर्जी को जगा सकता है, और ये सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। योगानंद खुद श्री युक्तेश्वर के शिष्य थे और श्री युक्तेश्वर लाहिड़ी महाशय के, और लाहिड़ी महाशय महावतार बाबा जी के, जो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जिक्र काफी जगह मिलता है, जो हिमालय में है। एक ऐसी चेतना जिसने योग की परंपरा को आज की दुनिया तक पहुंचाया। अब एक बार फिर सीधा दुख पर आते हैं, क्योंकि इतनी बात के बाद भी एक सवाल रहता है जो बहुत गहराई से उठता है। गुरु महाराज, ये सब समझ में आता है, लेकिन अभी मैं बहुत दर्द में हूं। मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, मेरी नौकरी चली गई है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और तुम मुझे मेडिटेशन करने को कह रहे हो। ये सब फिलॉसफी कहां काम आएगी? मैं समझता हूं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये सब फिलॉसफी आपके दर्द को 1 सेकंड में ठीक कर देती है, नहीं करती। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो असली है, उसे इग्नोर करना नहीं है, उसे फिलॉसफी के पीछे छुपाना नहीं है। वो दर्द तुम्हारा है, और वो दर्द एक जरूरत है। वो दर्द एक रोना है तुम्हारी आत्मा का, जो कहना चाहती है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं मिलेगा। यहां नहीं, मतलब इन चीजों में नहीं, इन लोगों में नहीं, इन परिस्थितियों में नहीं। योगानंद ने एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा कि जब इंसान बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो रोता है, तो वो रोना एक प्रार्थना है, सबसे सीधी, सबसे सच्ची, सबसे पावरफुल प्रार्थना। क्योंकि उस रोते वक्त, उस टूट फूट के वक्त इंसान बहुत ऑनेस्ट होता है। बाहरी ड्रामा नहीं, कोई शो नहीं, कोई मास्क नहीं, सिर्फ वो और उसकी तकलीफ, और ईश्वर उस वक्त सबसे ज्यादा पास होता है। तो अगर आप अभी दर्द में हैं, और मुझे शक नहीं कि बहुत से लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो अंदर से बहुत कुछ लिए बैठे हैं, तो बस ये सुनिए, आपका ये दर्द एक साइन है, और ये साइन कहता है घर का वक्त आ गया है। बाहरी चीजों में जो नहीं मिला वो अंदर में ढूंढो, और अंदर की यात्रा शुरू होती है एक बहुत सीधी बात से। एक पल के लिए रुको, सांस लो, और अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? और फिर उसी सवाल के साथ बैठे रहो। जवाब आएगा अपने वक्त पर, अपने तरीके से, लेकिन आएगा जरूर। चलो अब एक बार मोक्ष को और सीधा समझें, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। बहुत से लोग समझते हैं कि मोक्ष सिर्फ मरने के बाद मिलता है,
कुछ लोग समझते हैं कि मोक्ष एक ऐसी स्टेट है जिसमें फिर कुछ नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। कुछ लोग इसे एक रिवॉर्ड की तरह समझते हैं जो बहुत ज्यादा सेवा करने के बाद मिलता है। हिंदू दर्शन में, खासकर अद्वैत वेदांत में, मोक्ष एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट है। यानी तुम इस जन्म में, इस शरीर में, इस दुनिया में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो। और मुक्त होने का मतलब है उन चेन्स से मुक्त होना जो तुम खुद ने पहनी है। मतलब है उस झूठी पहचान से मुक्त होना जिसमें तुमने खुद को सिर्फ ये शरीर, सिर्फ ये नाम, सिर्फ ये परिस्थिति समझा था। जब तुम ये जानते हो, सच में जानते हो कि तुम ब्रह्म के अंश हो, कि जो चेतना तुम्हारे अंदर जगती है वही सब में जगती है, तो फिर तुम्हारे लिए बाहरी सुख या दुख एक ऐसे नहीं रहते जैसे पहले थे। सुख आता है तो ठीक, दुख आता है तो ठीक, तुम दोनों को एक साक्षी की तरह देखते हो। और ये साक्षी भाव, यही मोक्ष की शुरुआत है। योगानंद ने इसे और क्लियर किया। वो कहते हैं कि जीवन मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट्स की तरह जी रहे हों। जीवन मुक्त इंसान भी प्रेमी होता है, बल्कि ज्यादा प्रेमी। जीवन मुक्त इंसान भी काम करता है, बल्कि ज्यादा कमिटमेंट के साथ। फर्क ये होता है कि वो इन सब में अटैच नहीं होता। वो पूरी दुनिया से प्रेम करता है, लेकिन किसी एक चीज से या किसी एक इंसान से इतना अटैच्ड नहीं होता कि अगर वो चली गई तो वो टूट जाए। वो काम करता है, लेकिन उसके काम का फल क्या होगा इस पर वो इतना डिपेंडेंट नहीं रहता। ये एक बहुत ऊंची स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जहां प्रेम भी है और डिटैचमेंट भी, कर्म भी है और मुक्ति भी। और हिंदू मान्यता कहती है कि ये स्टेट सिर्फ महापुरुषों के लिए नहीं, ये स्टेट हर आत्मा की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। हम सब वहां पहुंचेंगे, किसी एक जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। लेकिन अगर तुम इस जन्म में यात्रा शुरू करना चाहते हो तो रास्ता खुला है। अब एक और लेयर पर बात करते हैं, और ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, और वो है रिश्ते। हिंदू मान्यता में रिश्तों को एक कार्मिक कनेक्शन की तरह देखा जाता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, लाइफ पार्टनर, ये सब चांस में नहीं है, ये सब एक कार्मिक स्टोरी का हिस्सा हैं। अब योगानंद इस बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा दर्द वाले रिश्ते अक्सर वो होते हैं जहां एक बहुत पुराना कार्मिक डेट है, कुछ ऐसा जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया। और ये रिश्ते बहुत इंटेंस होते हैं क्योंकि आत्मा उन्हें इस जन्म में सेटल करना चाहती है। वो रिश्ता जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है, वो आत्मिक रूप से शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता भी हो सकता है। अब ये सोचना इजी नहीं है। जब कोई तुम्हें बहुत हर्ट करता है, तुम्हारा पिता या तुम्हारी माता या तुम्हारा पार्टनर, तो ये सोचना कि ओह, ये कार्मिक कनेक्शन है, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत आर्टिफिशियल लगता है, और होना भी वो नहीं चाहिए। पूजा के वक्त नहीं सोचना ये, लेकिन जब थोड़ी शांति मिले, जब थोड़ी दूर से देखो, तब एक बार ये सवाल पूछो, इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया, इस दर्द ने मुझे कहां पहुंचा दिया। और बहुत बार अगर तुम सच में ऑनेस्ट रहो, तुम पाओगे कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया भी। उन्होंने ही तुम्हारे उस हिस्से को जगाया जो शायद आराम में कभी नहीं जगता। फॉरगिवनेस की बात भी यहां आती है, और हिंदू मान्यता में फॉरगिवनेस एक बहुत हाई स्पिरिचुअल एक्ट है। क्षमा देना, ज्ञान से देना, प्रेम से देना, यह सिर्फ एक गुड क्वालिटी नहीं है, ये एक कार्मिक रिलीज है। जब तुम किसी को माफी देते हो, तुम सिर्फ उन्हें रिलीज नहीं करते, तुम खुद को भी एक चेन से फ्री करते हो। योगानंद कहते हैं कि जो लोग अपने दिल में नफरत, गुस्सा, दर्द ये सब पकड़ कर बैठे हैं, वो इन सब का वेट अपनी आत्मा पर लिए चलते हैं, और ये वेट उनकी चेतना को नीचे खींचता है। माफी देना ये वेट उतारना है, अपनी आत्मा को थोड़ा और ऊपर उठने देना है। अब एक और डीप टॉपिक, ईश्वर से रिश्ता।
हिंदू मान्यता में ईश्वर कोई जज नहीं है। ईश्वर एक ऐसी प्रेजेंस है जिसे हर इंसान अपने तरीके से अनुभव करता है। कोई उसे शिव के रूप में देखता है, कोई विष्णु के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में। और योगानंद कहते हैं ये सब फॉर्म्स एक ही परम चेतना के अलग अलग पहलू हैं। जैसे एक इंसान एक वक्त पिता है, एक वक्त दोस्त है, एक वक्त बॉस है। फॉर्म अलग है लेकिन इंसान एक है। उसी तरह ईश्वर के ये अलग अलग फॉर्म्स एक ही परम सत्य के अलग अलग दर्शन हैं। और योगानंद ने जो रिश्ता ईश्वर से बनाया वो रिश्ता एक बहुत पर्सनल रिश्ता था। वो ईश्वर को मां कहते थे। वो ईश्वर से ऐसे बात करते थे जैसे एक बच्चा अपनी मां से करता है, सीधा, सच्चा, कभी कभी शिकायत करते हुए, कभी कभी आंसू से, कभी कभी हंसते हुए। और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाया कि ईश्वर से रिश्ता सिर्फ पूजा कमरे में दिया जलाने का नहीं है। ईश्वर से रिश्ता एक लिविंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग रिलेशनशिप है जो हर पल में है, हर काम में है, हर तकलीफ में भी है। योगानंद कहते हैं कि एक बार जब यह रिश्ता शुरू होता है, जब तुम सच में ईश्वर से सीधा बात करने लगते हो, जब तुम उसे अपने दर्द में याद करते हो, जब तुम बार बार उनके पास वापस आते हो, चाहे कितना भी भटक जाओ, तब एक ऐसी चीज शुरू होती है जिसे फिर रोक नहीं सकता कुछ। तब एक बार जो रोशनी अंदर जलती है वो कभी पूरी तरह बुझती नहीं। और उसी रोशनी की वजह से जिंदगी धीरे धीरे थोड़ी ज्यादा समझ में आने लगती है। दुख थोड़ा ज्यादा बियरेबल लगता है। और वो आनंद जो कभी बाहर से ढूंढते थे, उसकी एक झलक अंदर से मिलने लगती है। अब मैं ये वीडियो एंड करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं जो शायद सबसे जरूरी है, और वो ये है कि ये सब जो आपने आज सुना, ये सब तभी काम करेगा जब ये सिर्फ सुना ना जाए। सुनो और सोचना बंद मत करो, सोचना शुरू करो। अपने आप से पूछो, अपनी जिंदगी में देखने लगो, कहां ये चीजें दिखाई देती हैं? कहां मुझे दुख है जिसे मैं अभी तक टीचर नहीं मान रहा? कहां एक रिश्ता है जिसने मुझे सिखाया लेकिन जिसे मैं अभी तक सिर्फ दर्द की नजर से ही देख रहा हूं? कहां मेरी चेतना ऊपर उठने की कोशिश कर रही है लेकिन मेरी आदत उसे नीचे खींच रही है? ये सवाल करो, खुद से करो, ऑनेस्ट रहो, और फिर रोज एक एक कदम इस तरफ चलो जहां से तुम आए हो। योगानंद ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक चीज कही जो मुझे हमेशा ये याद दिला देती है। उन्होंने कहा कि मेरी सारी सीख, मेरी सारी टीचिंग्स, मेरी सारी किताबें, ये सब एक ही चीज कहने की अलग अलग कोशिशें हैं, और वो एक चीज ये है, ईश्वर है, और वो तुम्हारा अपना है, और तुम कभी भी अकेले नहीं हो। और यही एक चीज अगर सच में तुम्हारे अंदर उतर जाए, अगर ये सिर्फ एक सुंदर कोट ना रहे बल्कि एक अनुभव बन जाए, तो फिर ना दुख वही रहेगा, ना अकेलापन वही रहेगा, ना जिंदगी का सवाल वही रहेगा। जवाब मिल जाता है सीधा सीधा अंदर से, और वो जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है अभी, इस पल, इस सांस में। बस अंदर झांकने की जरूरत है। आज की बात यहां खत्म करूंगा, लेकिन खत्म नहीं करनी चाहिए तुम्हारी यात्रा। ये वीडियो एक छोटी सी दस्तक थी एक बहुत बड़े दरवाजे पर। दरवाजा तुम्हें खुद खोलना है, और जो चीज दरवाजे के उस पार मिलेगी, जो आनंद, जो शांति, जो वो जीने की एक अलग ही ताकत, वो किसी भी वीडियो से नहीं मिलेगी। वो सिर्फ तेरी अपनी मेहनत से मिलेगी, अपनी अंदर की यात्रा से मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी देने में कामयाब हुआ, अगर कोई एक बात ने भी आपके अंदर कुछ जगाया, तो प्लीज इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है ये बात चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये सवाल हैं, मैं पैदा क्यों हुआ? इस दुख का क्या मतलब है? मोक्ष कैसे मिलेगा? और बहुत कम जगहें हैं जहां ये सवाल सीरियसली लिए जाते हैं। ये चैनल एक ऐसी जगह बन सके जहां ये सवाल सीरियसली लिए जाएं, और जहां जवाब भी सिर्फ फिलॉसफी में नहीं बल्कि अनुभव में ढूंढे जाएं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक कमेंट में जरूर बताओ आज की बात में से कौन सी एक चीज ने
आपको सबसे ज्यादा छुआ? मैं पूछूंगा सीधा, क्योंकि जब तुम लिखते हो, जब तुम अपने सवालों को शब्द देते हो, तब वो सवाल थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। और वो क्लियर होना भी एक छोटा सा कदम है घर की तरफ। मिली है आज की बात। योगानंद के शब्द से ही विदा होता हूं। आप जो ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक सांस की दूर है, और वो सांस अंदर की तरफ है। नमस्ते।